अब मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पर एक नए केस की तरफ, और ये एकदम न्यू पैटर्न है, स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्या है आपका? ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब अब हमारा आंसर आ तो रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? 1 से कम आ रहा है या तो 26 से ज़्यादा आ रहा है। तब हम क्या करें? ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है ना, 4 अलग अलग क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए जस्ट केस डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताऊँ। लाइक एक क्वेश्चन बोला गया, लेफ्ट से 12th लेटर का 12th लेफ्ट लेटर क्या होगा? फिर एक क्वेश्चन सपोज बोला गया कि लेफ्ट से 18th लेटर का 10th राइट लेटर कौन सा होगा? फिर बोला गया एक क्वेश्चन, राइट से 16th लेटर का राइट 16th लेटर कौन सा होगा? और एक क्वेश्चन बोला गया, राइट से 12th लेटर का 17 लेफ्ट लेटर कौन सा? सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए अगर कुछ आ रहा हो आंसर तो, फिर मैं सॉल्व कर सकता। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है लेफ्ट 12 लेफ्ट। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी नई चीजें देख ली हैं। क्या क्या देखा अभी के पार्ट में हमने कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या होगा, अगर लेफ्ट और राइट है तो क्या होगा, अगर राइट और राइट है तो क्या होगा, अगर राइट और लेफ्ट है तो क्या होगा। तो लेफ्ट और लेफ्ट होने पे माइनस, लेफ्ट और राइट होने पर प्लस, राइट और राइट होने पर माइनस, राइट और लेफ्ट होने पर प्लस होता है। ये हमेशा कहाँ से लिया जाता है? इनिशियल डायरेक्शन मतलब लेफ्ट से। ये भी हमेशा कहाँ से लिया जाता है? लेफ्ट से। ये हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? राइट से। और ये भी हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? राइट से। आपको ध्यान रखना है, अगर आंसर आपका राइट से आ रहा होगा तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप अपोजिट करके निकालेंगे या तो आप सरप्राइज से घटा के निकालेंगे। आ जाइए इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट है, इसका मतलब बीच में क्या लगेगा? माइनस। अगर माइनस लगेगा तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 0। मतलब लेफ्ट का 0 एलिमेंट। अब भैया हमने तो लेफ्ट का पहला एलिमेंट पढ़ा था। पहला एलिमेंट क्या होता है? ए। ये 0 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसी प्रकार लेफ्ट 18 और राइट का 10, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। तो 18 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 28। अब भैया हमने तो 26 तक ही पढ़ा था, है ना? 26 होता है जेड। आगे तो पढ़ा नहीं 28 क्या होता है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हमने राइट और राइट देखा तो माइनस कर देंगे। 16 माइनस 16 कितना हो गया? 0। लेकिन कहाँ से? राइट से 0। हमने तो राइट का पहला लेटर पढ़ा था, हमने 0 तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं राइट का 12 लेफ्ट का 17, तो क्या लगेगा बीच में? प्लस। और 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 29। तो हमने तो राइट का 26 तक पढ़ा था, ये 29 कहाँ से? तो देखिए ये चारों के चारों जो आपके आंसर आ रहे हैं ये क्या है? दैट इज अ ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज। ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज इसका मतलब क्या होता है? ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज, ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है वो 26 से पार हो गई। अगर 26 से पार हो गई तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ आवर सीरीज इज ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस विद द 26। आपको 26 के साथ अंतर निकाल देना है। मतलब जैसे 0 आया तो आपका मात्र एक काम है, आपको क्या करना है? 26 माइनस 0 बराबर लेफ्ट का 26। और लेफ्ट का 26 क्या होता है? तो आंसर इज है सिंपल सा। सिमिलरली यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस विद द 26। डिफरेंस मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो क्या हो जाएगा ये? 28 माइनस 26 क्या होता है? लेफ्ट का 2, और लेफ्ट का 2 हमें पता है b। ठीक है, फिर और आगे बढ़िए। राइट का 0, तो राइट का 0 क्या हो जाएगा? फाइंड द डिफरेंस विद द 26। तो 26 माइनस 0 मतलब आंसर क्या आ गया? राइट का 26
26 और राइट का 26 मतलब हम पीछे की तरफ से चलेंगे, है ना, पीछे की तरफ से जाएंगे तो राइट का 26 मतलब लेफ्ट के 26 का अपोजिट, मतलब आंसर कितना ए। इसी तरह राइट का 29, फाइंड द डिफरेंस विद द 26, तो 29 माइनस 26, तो आंसर क्या आ जाएगा राइट का, क्योंकि आंसर राइट में आ रहा है तो यहाँ पे राइट से ही आएगा, राइट का थर्ड। अब राइट का थर्ड मतलब राइट का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था जेड, देन वाई, देन एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स। और वैसे भी आप जानते हैं अगर राइट से वैल्यू आ रही है तो 27 से घटाना पड़ता है, तो 27 माइनस 3 कर दीजिए 24, 24 क्या होता है एक्स। दैट इज अ स्पेशल केस, एकदम अपडेटेड पैटर्न है, एकदम अपडेटेड पैटर्न है ना, अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया गया है, तो आप जस्ट इसी चैनल में आप पा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, आपको सारा कंटेंट एकदम क्वालिटी वाइज मिलेगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें देखी वो सभी सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज में देखी है, और अगर आपको भूल चुका हो तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज और अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या डिफरेंस है। सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ए एंड एंड विद द जेड, but opposite alphabetical series is always starts with the Z and end with the A। तो अगर हम देखें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जरा देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना है मात्र कि इस A की पोजीशन पहले लेफ्ट से 1 हुआ करती थी, लेकिन अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में यह राइट से 1 हो गया है। तो अगर हम देखें तो बेसिक क्या डिफरेंस है, केवल और केवल डायरेक्शन की तो चेंज हुई है। तो यहाँ पर एक नोट है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट क्या है, तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में भी कहीं पर, कि अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें एट द लास्ट, बाकी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा अभी तक करते आ रहे थे, बट एट द लास्ट हम लोग एक काम करेंगे कि डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। एट द लास्ट वी विल चेंज what direction, we will change the direction। बस इतना ध्यान रखिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन छोटा सा मैं करा देता हूं आपको। बोला गया है कहां पर, इन अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज, इन अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज क्या बोला गया आपसे कि लेफ्ट से 6th लेटर का लेफ्ट सेकेंड लेटर बताइए कहां पर, अपोजिट में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है रूल क्या, कि लेफ्ट और लेफ्ट हमेशा क्या हो जाता है माइनस, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट का 4। लेकिन अभी अभी हमने देखा नोट में क्या पढ़ा हमने कि एट द लास्ट डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब ये लेफ्ट का 4th लेटर नहीं होगा, ये क्या होगा राइट का 4th लेटर। अब राइट का 4th लेटर कैसे निकालते थे वो आप निकाल दीजिए, आपको 2 मेथड बताई गई हैं, या तो आप 27 माइनस 4 कर दीजिए, तो 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा लेफ्ट का 23, और लेफ्ट का 23 क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक में CMW 3 13 23, तो W कितना हो जाएगा 23। या तो दूसरा मेथड आपको क्या बताया गया है, अपोजिट ऑफ लेफ्ट 4, तो देखिए जरा अपोजिट ऑफ लेफ्ट 4 है ये या नहीं है, ये राइट 4 अगर मुझे निकालना है तो हमारे पास मेथड थी अपोजिट ऑफ लेफ्ट 4 से। लेफ्ट 4 कितना होता है D, और D का अपोजिट क्या हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है, बन जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट था, माइनस किया, नॉर्मल तरीके से आ गया, बस हमने अपोजिट था इसलिए क्या किया, बिकॉज ऑफ अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज नोट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेफ्ट 4 नहीं, अब राइट का 4 निकालेंगे। अब राइट का 4 क्या होता है, सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, या तो अपोजिट ऑफ लेफ्ट 4 निकाल देंगे या तो 27 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये है क्वेश्चन, बोला गया है कि अंग्रेजी वर्ड माला विपरीत क्रम में लिख दी जाए, मतलब कौन सी सीरीज है हमारी, ये सीरीज है हमारी अपोजिट। क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या रख दिया गया है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तब क्या होगा।
तो कौन सा अक्षर बाएं से 13 के दाएं चौथा होगा? मतलब क्या बोल रहा है वो? बाएं से 13, लेफ्ट से, बाएं से कहां गया? बाएं से 13, लेफ्ट से 13 के दाएं चौथा, दायां चौथा, ये वाला। इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी ऐसे कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? पीछे से पढ़ते हैं इंग्लिश में सर। तो लेफ्ट से 13th लेटर, लेफ्ट से 13th लेटर के राइट का 4th लेटर, के राइट का 4th लेटर लिख लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है कि अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट ऐड हो गया। जब लेफ्ट और राइट ऐड हो गया तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा लेफ्ट का? 17। बट एक रूल हमने अभी अभी पढ़ा है अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में कि डायरेक्शन को हमेशा क्या कर दिया जाता है? तो डायरेक्शन को हमेशा चेंज कर दिया जाता है। तो ये लेफ्ट का 17th नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट का 17th। ये क्या हो जाएगा आपके? राइट का 17th लेटर। अब राइट के 17th का लेटर क्या होता है? तो राइट का 17th लेटर होता है अपोजिट ऑफ लेफ्ट 17th, अपोजिट ऑफ लेफ्ट 17, अपोजिट ऑफ लेफ्ट 17 मतलब क्यू का अपोजिट। क्यू का अपोजिट क्या होगा? जे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जे। जे इज आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसको बहुत ध्यान से। हमने लेफ्ट राइट किया, प्लस किया, 17 आया। 17 नहीं निकालेंगे हम, राइट का 17 निकालेंगे। राइट का 17 क्या होता है? अपोजिट ऑफ लेफ्ट 17। अपोजिट ऑफ लेफ्ट 17 मतलब क्यू का अपोजिट। तो क्यू का अपोजिट क्या था? जोकर एंड क्वीन। आंसर आ गया हमारा जी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा जितना जल्दी आपको आंसर कर सकूं। ठीक है, या अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में आना है तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप वहां पर भी आकर हमारी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोगों का अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट। ठीक है।